दोस्तों, क्या ईश्वर आपको कठपुतली की तरह खिलौना बनाकर रखते हैं, जिसे जब चाहा उठाकर फेंक दिया और जब मन किया अपनी बाहों में जकड़ लिया? या फिर ईश्वर आपको एक आम इंसान की तरह देखते हैं जो अपनी जिंदगी में आज़ाद है? सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए एक रोमांचक कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉल कंपनी दिखाई जाती है। कंपनी का नाम था वैन टॉयवोल्ट। एक महिला इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पहुँचती है। इंटरव्यू के दौरान कंपनी के मालिक वैन उससे पूछते हैं, ईश्वर आम इंसान को कठपुतली की तरह देखना पसंद करते हैं या फिर आम इंसान के रूप में? कोबी कहती है कि आम इंसानों के रूप में। वैन को उसका उत्तर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और फिर वो उसे बेहोश करके अपने फार्म हाउस पर ले जाते हैं। वैन कहता है इसी फार्म हाउस में उसे 7 दिनों तक रहकर कुछ खेल खेलना होगा। अगर वो इस खेल में जीत गई फिर उसे छोड़ दिया जाएगा एवं उसे वैन की बच्चे की भी माँ बनाया जाएगा। ये सुनने के बाद कोबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उनकी बातों से घबरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वैन का आदमी उसे रोक लेता है। कोबी वैन से पूछती है कि एक हफ्ते तक वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी। वैन कहता है वो अकेली नहीं है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चला जाता है और फिर सभी पुतले एक एक करके अपने मास्क निकालते हैं और इन सभी को वैन ने ही बंदी बनाकर रखा था। इसके अलावा ओलिविया नामक एक लड़की कोबी को बताती है यहाँ कई लोगों को लाकर रखा जाता है। जो भी इस खेल में हार जाते हैं उन्हें वैन मार देता है और जो भी इस खेल को अंत तक खेल कर जीतेगा उसे वैन की बच्चे की माँ बनाया जाएगा। कुछ देर बाद कोबी दूर से वैन के बच्चे को देखती है। इसके बाद एक महिला के साथ कोबी बात कर रही होती है। वो महिला बताती है कि वैन की वाइफ का किसी पराये मर्द के साथ रिश्ता था और उन दोनों को साथ में शारीरिक संपर्क बनाते हुए वैन ने देख लिया था और इसके बाद वैन ने उन दोनों को बंदी बनाकर उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। उनके लाख माफी मांगने पर भी वैन ने उन्हें माफ नहीं करा। अब अगले सीन में सभी को जल्द से जल्द कठपुतली की तरह सजने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं क्योंकि वैन का बेटा ओटिस उस फार्म पर पहुंच रहा था। दोस्तों, ओटिस को डॉल्स या फिर कठपुतली ये सारी चीजें काफी पसंद थी, जिस वजह से वैन सभी को ऐसे ही उसके सामने पेश करता था। इस दौरान कोबी एक जोकर बनी हुई थी और उसे देखकर ओटिस बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो उसके साथ खराब तरीके से पेश आता है। लेकिन ओटिस उससे बहुत प्यारी सी एक मैजिक ट्रिक दिखाती है जिसे देख ओटिस हैरान रह जाता है कि आखिर इसने ये करा कैसे। कोबी फिलहाल कुछ भी करके ओटिस को कुछ बातें समझाना चाहती थी जिससे कि उसके पिता का पागलपन थोड़ा कम हो जाए। ओटिस के जाने के बाद सभी उससे मैजिक ट्रिक के बारे में पूछते हैं। कोबी बताती है उसके पास काइनेटिक पावर होने की वजह से वो छोटे मोटे मैजिक कर पाती है। इस बात पर ओलिविया गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कोबी खुद को बेहतर दिखाने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रही है, जो कि गलत है। मगर असल में कोबी ये सब कुछ सबको बचाने के लिए कर रही थी जिससे कि सभी यहाँ से बाहर निकल सके। ओलिविया कोबी से झगड़ा भी करने लगी थी क्योंकि इस खेल को किसी भी हालत में वो खुद ही जीतना चाहती थी। कुछ देर बाद वैन वहां पहुंचता है और पहला खेल शुरू करता है। इस खेल में सभी को टेबल पर रखे गए प्लेट्स, स्पून और बाकी चीजों को सही तरीके से जमाना होगा। जो भी इस खेल में डिस्क्वालिफाइड होगा उसे जान से मार दिया जाएगा। 1 मिनट का टाइमर देकर खेल शुरू किया जाता है और ओलिविया काफी अच्छे तरीके से सब कुछ सजाती है। वहीं कोबी का हाथ लगकर उसकी प्लेट्स बिखर जाती है। ये देख ओलिविया काफी खुश होती है। अब रिजल्ट के दौरान ओलिविया को सबसे अच्छे रेटिंग्स मिलते हैं, वहीं कोबी को कम रेटिंग्स मिलती है। साथ ही एक लड़की खेल में डिस्क्वालिफाइड हो जाती है और उसे कुएं में फेंक कर मार दिया जाता है। अगले दिन ओटिस कोबी से मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसने कैसे मैजिक ट्रिक्स करे थे। कोबी कहती है वो उसे सारे मैजिक ट्रिक्स सिखाएगी, लेकिन बदले में उसे अपने पिता वैन को समझाना होगा कि वो
ओटिस के सभी कठपुतलियों को छोड़ दे। और फिर बातों बातों में ओटिस कोबी को बताता है कि वो कोबी को ही उसकी माँ का दर्जा देना चाहता है। वैसे ये दोनों एक दूसरे से इमोशनली काफी हद तक कनेक्टेड हो चुके थे। अब रात के समय ओटिस कोबी की कंडीशन के बारे में बात करने के लिए उसके पिता के पास जाता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले वैन कहता है, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत को तुम्हारी माँ बनाकर तुम्हें तोहफा दूंगा। बिना कुछ कहे ओटिस वहाँ से चला जाता है और फिर अगली सुबह अगले खेल की शुरुआत करी जाती है। इस खेल में सभी को शर्ट आयरन करने के लिए दिया जाता है। इस खेल में ओलिविया सबसे अच्छे तरीके से आयरन करती है। वहीं कोबी के शर्ट पर छोटा सा दाग का धब्बा लग जाता है, जिसकी वजह से उसे सजा दी जाती है। वैन उसका हाथ आयरन से जलाकर उसे सजा देता है, लेकिन कोबी उफ तक नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर शायद उसे जान से ही मार दिया जाता। वैसे कोबी को तो सिर्फ सजा मिली, लेकिन डिस्क्वालीफाइड महिला को मौत की सजा दी जाती है। उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है और ये देख कोबी थोड़ा घबरा जाती है। वैसे खेल में फिलहाल अब 3 ही लोग बचे हुए थे। इसके बाद ओलिविया जाते जाते कोबी से कहती है कि सिर्फ अपने मैजिक ट्रिक्स और मीठी मीठी बातों की वजह से ही फिलहाल वो सेफ है, वरना वो बहुत ही पहले डिस्क्वालीफाई होकर मारी जाती। इस बात से कोबी को काफी बुरा लगता है। फिर कोबी के साथ हार्लिन की बात होती है। हार्लिन बताती है कि वैन और ओटिस ने कोबी को पसंद करा है, जिस वजह से उसकी गलतियों के बाद भी उसे सिर्फ सजा हो रही है, उसे जान से मारा नहीं जा रहा है। ओलिविया ये बात सुन लेती है और वो समझ पाती है कि फाइनल खेल में हार्लिन और ओलिविया में से किसी की मौत होगी और आखिर में कोबी को ही खेल का विजेता बनाया जाएगा। गुस्से में आकर ओलिविया एक छुरी लेकर कोबी को मारने के लिए चली जाती है और बार बार उसे स्टैब करके मारने लगती है, लेकिन फिलहाल जिसे वो मार रही थी वो कोबी नहीं बल्कि एक पुतला था। ओलिविया का गुस्सा देख कोबी उसे शांत करते हुए बताती है कि अपने मैजिक ट्रिक और इस ड्रेसअप का फायदा उठाकर वो सभी भाग जाएंगी, जिससे किसी की मौत भी नहीं होगी। अगली सुबह वैन फार्म हाउस पर फाइनल गेम के लिए पहुंचता है। कोबी कुछ डॉल को हार्लिन और ओलिविया और अपनी तरह सजा कर पेश करती है और अपने ट्रिक्स की मदद से वो तीनों दरवाजा खोलकर भाग जाती है। कोबी जाने से पहले ओटिस को अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ रहकर वो अपने पिता की तरह ही एक बुरा आदमी बनकर रह जाएगा। हार्लिन और ओलिविया जान बचाने के लिए उसे छोड़कर जाने लगती है। वहीं कोबी ओटिस को लेने के लिए पहुंचती है। कोबी ओटिस को समझाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। ओटिस उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एकदम से वो अपने पिता की इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन लेकर कोबी को शॉक देकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ओलिविया हार्लिन को मार देना चाहती थी, जिससे कि उसकी कोई कॉम्पिटिटर ना बचे, लेकिन एकदम से वहां वैन का आदमी पहुंचकर उन दोनों को ही जान से मार देता है। इधर जैसे ही कोबी को होश आता है, वो देखती है उसे एक पुतले की आकृति से एक मोल्ड के भीतर बंद करके रखा गया है और इस मोल्ड की मदद से किसी भी चीज, वस्तु या फिर इंसान को एक नया आकार दिया जा सकता है। उसे बंदी बनाकर मोल्ड में प्लास्टिक डाला जाता है और फिर उसे एक जीवित डॉल बनाया जाता है। उसकी जिंदगी अब ऐसे ही कट रही थी। अब एक दिन कोबी वैन और उसके बेटे को नाश्ता दे रही होती है। ठीक तभी 2 महिला वहां पहुंचती है। उन्हें वैन के बारे में पता चल चुका था। वो दोनों मिलकर कोबी के ऊपरी हिस्से यानी प्लास्टिक को तोड़कर उसे उससे बाहर निकालती है और वैन को एक कमरे में बंद करके कमरे को आग लगा दिया जाता है। वैसे ये दोनों कोई आम महिला नहीं थी, ये दोनों विचर थी जो कोबी के मैजिक ट्रिक्स की वजह से यहाँ आई थी। कोबी ने काफी बार इन्हें बुलाकर मदद मांगना चाहा, लेकिन ये चीज अब जाकर सफल हुई है और इसी वजह से वो बच गई। अब अगले सीन में कोबी ओटिस को लेकर रूबी चॉक्स एकेडमी में पहुंचती है। एक लड़की ओटिस को अपने साथ अंदर लेकर जाती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। साथ ही दोस्तों, ये एक सीरीज है
अगर आप चाहें तो मैं इसके बाकी के एपिसोड्स भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बात बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर।